की फसल तुम्हारे नीचे की हमारी, ऐसा कह देना। आए आकर के कहा कि शर्त बदलनी पड़ेगी कि क्या, कि अब के ऊपर की तुम्हारी रहेगी, नीचे की हमारी रहेगी। ठीक है, तो बोले बाजरा बो दो। बाजरा बो दिया, भगवान कृष्ण ने सब बाल बाल ऊपर से ले लिया और नीचे की कवड़ को लेकर के पहुंच गए। माता पार्वती ने कहा ये क्या है? बोले शर्त के मुकाबले यही मिला है। माता ने कहा अब तुम हिंदू, तुम पे खेती नहीं होगी। भगवान शंकर पीछे से मक्का, गिल्ली, बाजरा सब बांध के गणों के साथ में आए। आकर के बोले भोलेनाथ ये तुम्हारी फसल है, इसको संभालो। माता पार्वती जी ने कहा कि ये तो भोले हैं, अरे स्वयं मेहनत करते हैं और फल तो दूसरों को ही देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार भगवान के पुत्र सांप, प्रदुम्न आदि ऊपर में क्रीड़ा करने के लिए गए। वहां चिरकाल तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। जब जल के अन्वेष में विवेक एक कुएं पर पहुंचे, वहां पड़े हुए एक पर्वत का गिरगिट को देखा। एक कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ था, उसे निकालने का बालकों ने प्रयास भी किया पर उसको निकाल नहीं सके। तब कौतुकवश यह समाचार श्री कृष्ण को जाकर के सुनाया। भगवान ने वहां पहुंचकर तत्काल वाम हाथ से उसे पकड़कर बाहर निकाला। वह गिरगिट भगवान के स्पर्श मात्र से नृत्य योनि से मुक्त हो गया, देव रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, भगवान मैं इक्ष्वाकु पुत्र, दानियों में विख्यात राजा नरग हूं। मैंने बहुत गायों का दान दिया। यावतम शिक्षा भूमे यावतो दिवी तारकः, यावत्तो वर्षधारस्य तावत्ते दरदान स्मः। पृथ्वी में वायु के कण, आकाश में तारे, पृथ्वी पर गिरती वर्षा की बूंद इतनी होती है उनकी गणना हो सकती है, परंतु मैंने जो दान दिया, मैंने जो गाय दान किया, उनकी गणना नहीं हो सकती है। यद्यपि वाक्य अर्थ समझ में नहीं आता, परंतु विद्वानों ने इसका अर्थ कुछ अलग ही निकाला। सिकता शब्द अर्थात पर्वतवाचक है, अर्थात 7 पर्वत। धारा से नदियों का अर्थ लिया जिनकी संख्या 45 है। तारे जो है वो 27 है। लिखा है अंका नाम भक्तो गति। इस प्रकार 27,457 की संख्या कुल टोटल हुई। इतनी गायों का राजा ने दान किया और भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपने या दूसरों के द्वारा ब्राह्मण को दी गई विद्या का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष तक विद्या का कीड़ा बन जाता है।